वेलकम बच्चों। एंड अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 7 पे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू डू टुडे इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट लेक्चर में हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। आज हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बोलते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अभी हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे बताओगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सपोज ये अर्थ है हमारी, या कोई भी एक मैप होता है, तो उस मैप में जो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड। एंड वन ऑफ द लैटिट्यूड इज इक्वेटर। इक्वेटर भी तो लैटिट्यूड है ना, याद है? इक्वेटर होता है यहाँ पर, कुछ ऐसा चलता था ना ज्योग्राफी, यहाँ पर इक्वेटर होता है, ये लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब भी क्या होते हैं? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड इस तरीके से जो लाइंस होती हैं, ये सब लाइंस, ये सब लैटिट्यूड होती हैं। और ये इस तरीके से जो लाइंस होती हैं, ये सब लॉन्गिट्यूड होती है। ये एक लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री वाला, 0, वो कहाँ से जा रहा है? इंग्लैंड, ग्रीनविच, याद है ना? और अगर यहाँ पर कहीं सपोज यहाँ पर कहीं इंडिया है, तो एक लैटिट्यूड यहाँ से भी जाता होगा। बस तो बहुत सारे लैटिट्यूड जाते हैं इंडिया से, लेकिन कोई सा एक यहाँ से भी जाता होगा। और ये लैटिट्यूड हमें क्या बताते थे कि किस तरीके से हमारा पूरा वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइंस बनी हुई हैं, क्या ये लाइंस रियल में है हमारे अर्थ के सरफेस पर या इमेजिनरी है? बस ये बताओ। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अगर आप ऊपर स्पेस में जाके देखोगे तो क्या अर्थ के ऊपर ये ऐसी लाइंस का नेटवर्क दिखता है में बना हुआ? बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने मानी है कि ऐसी कुछ लाइंस हैं। इन लाइन से अगर आप पूरे अर्थ को डिवाइड करोगे तो ये लाइंस हमें बहुत सारे चीज़ों को समझने में काम आती हैं। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर जगह, मान लो दिल्ली कहाँ पर है, तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप बता दो कि न्यू दिल्ली सिटी यहाँ पर है, ठीक है? तो लोकेशन फाइंड आउट करने के काम आती है। या पूरे वर्ल्ड को अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड करा हुआ है, उसके काम आती हैं। बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, बट ये लाइंस हैं इमेजिनरी, रियल नहीं है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस हैं, रियल नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी हैं। इसको हटा देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं एंड दे कैन बी स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं? इनसे हमें फ़ायदा क्या होगा? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए तो यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जिसमें हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। नाम याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। चाहो तो लिख लो हेडिंग में साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये बताती हैं कि किसी भी एक रीजन में एक सिस्टम ऑफ चार्ज अगर है, तो उस सिस्टम ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या पैटर्न है, या यूं कह लो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है। उस पैटर्न को हम कुछ लाइंस की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। वो लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वो कर्व भी हो सकती हैं। वो जो आप पैटर्न ड्रॉ करोगे जिन लाइंस की हेल्प से, उन्हीं लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा गया है। उन्हीं लाइंस को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ये पैटर्न पता कैसे चलता है? इस पैटर्न के पता करने का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? कैसे हमें पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मेरे पास कोई एक चार्ज है कैपिटल Q, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज के आसपास वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है? उस पैटर्न को मैं किस तरीके से लाइंस से रिप्रेजेंट करूँगा? तो उस पैटर्न को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज का। किसका यूज़ करेंगे? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज का यूज़ करेंगे। इस चार्ज के पास किसी एक पॉइंट पर उस वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को लाकर छोड़ दो। वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को लाकर छोड़ दो, रिलीज इट।
ठीक है, बिल्कुल उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अब चेक करो कि ये चार्ज किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अगर ये चार्ज ऐसे इस रास्ते पर आगे बढ़ा तो इस रास्ते को ही, इस पाथ को ही ट्रेस कर दो एक लाइन की हेल्प से, इस पाथ को ट्रेस कर दो और जिस डायरेक्शन में ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा था उस डायरेक्शन में एरो मार्क कर दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप इस छोटे से चार्ज को किसी और जगह पे रख दो, अब देखो कि ये यहां से किधर जाता है ऑन इट्स ओन, ठीक है ना, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये किसके इफेक्ट में मूव करेगा, इसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि टू चार्जेस ऑलवेज इंटरैक्ट, तो इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर कोई तो फोर्स लगाई होगी, उस फोर्स से तो मूव करेगा। अब चेक करो ये किधर जा रहा है। अगर ये ऐसे गया तो अब आप इस वाले पाथ को ट्रेस कर दो और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। या जो हम डायरेक्शन मार्क करते हैं वो किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप इस छोटे से चार्ज को किसी नेगेटिव चार्ज के पास लाकर छोड़ दोगे, ये नेगेटिव चार्ज है मान लो, अच्छा इस चार्ज को क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। जिस चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि सोर्स चार्ज क्या होता है। जिस चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और जिसकी हेल्प से स्टडी करते हैं उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और वो नॉर्मली कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव और ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो मान लो ये टेस्ट चार्ज ही है, दिस इज टेस्ट चार्ज ओनली, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया इसके हाल पर, तो इस चार्ज ने इसके साथ इंटरेक्शन करा होगा। वैसे भी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। इस पाथ को आप ट्रेस कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी स्टेटेड एज, आप कॉपी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बेसिक डेफिनेशन है, इट इज द पाथ followed by a very small positive charge when it is left to move on its own in a given region। किसी एक रीजन में जहां पर ऑलरेडी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं आप। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से लाओगे भैया, ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the path followed by a very small positive charge is known as electric field line। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक सी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। किताबी वर्ड्स वाली डेफिनेशन चाहिए तो नोट्स में होती है, नोट्स में मिल जाएगी, किसी भी बुक में मिल जाएगी, मैं भी आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर बढ़ाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। क्या है वो कि वो कोई भी रास्ता जो एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है इन अ गिवन रीजन, उसी रास्ते को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दैट रीजन, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ लाइन और अ कर्व द टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, चलो इसका मतलब भी चेक करते हैं। मान लो किसी एक रीजन में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया उसके हल पर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ कोर्स, वहां पर मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, इस टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया। ये टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज एक ऐसा पाथ लेकर आगे बढ़ा लाइक दिस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। यही रास्ता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ कर्व। ये तुमने भी तो बोला, अभी तो बोला है। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर इसके पूरे रास्ते पर कहीं पर एक पॉइंट मार्क कर दूं P पॉइंट है, ठीक। तो अभी हमने जो बोला है वो क्या है, वो भी एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन। क्या बोलती है ये वाली डेफिनेशन? ये डेफिनेशन बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ लाइन और अ कर्व
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व होगा। द टेंजेंट टू विच एट अ गिवन पॉइंट, ये मेरा गिवन पॉइंट है P। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट किसे बोलते हैं? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट ओनली। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब इस टेंजेंट को एरो मार्क करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा था। इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो एरो मार्क कर दो। ये पीछे वाला पार्ट हटा लेना से, ये यूजलेस है हमारे लिए। टेंजेंट आ गया। अब सुनो क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व द टेंजेंट टू विच एट अ गिवन पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी सोर्स चार्ज की वजह से होगा। वो हमने इस डायग्राम में नहीं बनाया। होगा कहीं एक सोर्स चार्ज, वो नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स चार्ज नहीं बनाया तो। लेकिन ये टेस्ट चार्ज हमें क्या बता रहा है? ये टेस्ट चार्ज इस तरह से मूव करके बता रहा है हमें कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऐसा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो कोई भी स्ट्रेट लाइन या कर्व हो सकती है जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट डालोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आया समझ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन डिस्कस कर ली है हमने। क्या? एक तो ये और एक इससे पहले वाली। रिवाइज करूं उसको? सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ विच इज फॉलोड बाय a very small positive charge when it is left to move on its own in a given region of electric field। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये डेफिनेशंस आप अपने नोट्स में मेंशन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेडिंग सजा लीजिए अपने रजिस्टर्स में। विदाउट रजिस्टर आपको क्लास अटेंड नहीं करनी है, याद है ना? अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इट इज कंपलसरी कि आपको अपने रजिस्टर में अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। अभी आपने डेफिनेशन कॉपी कर लिए, नहीं करिए तो डेफिनेशन लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, दोबारा सुन लो, डेफिनेशन को कॉपी कर लो और उसके बाद हेडिंग सजा लो। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको एक शॉट लेना है, शॉट ले सकते हैं। वैसे शॉट लेने के लिए कुछ बचा नहीं, इसको तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक शॉट मैं ले लेता हूं आपके लिए। आई होप डेफिनेशंस हो गई हैं। इसको रब करते हैं और आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है आगे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। और यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप आ जाता है 1 मार्क का। और ये पूरा टॉपिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक है, पूरा टॉपिक थोड़ा डायग्रामेटिक है। एक एक प्रॉपर्टी जो मैं बोलता रहूँगा, आप वीडियो को पॉज करके उनको अपने नोट्स में मेंशन भी करते रहें और उनके साथ वाले डायग्राम्स बनाते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। ओरिजिनेट का मतलब होता है, मतलब इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है। कहां से ओरिजिनेट करती हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे यहां से ओरिजिनेट करेगी, यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड दे मतलब कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जहां से वो स्टार्ट करती हैं, और एक एंडिंग पॉइंट भी है। एंडिंग पॉइंट क्या होगा? हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होगा जहां पर वो खत्म होगी। तो अगर अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है तो वो लास्ट में कहां जाकर खत्म हो जाएगी? एक नेगेटिव चार्ज पे जाकर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। जिस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होंगी या जिस सरफेस से ओरिजिनेट होंगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सपोज यहां से ओरिजिनेट हुई, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है स्फेरिकल टाइप, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। किसी बॉल पर पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, है ना, कोई एक बॉल है और इस बॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो ओरिजिनेट कर दी है। मान लो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये है ना, तो इट मींस यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो इसी डायरेक्शन में निकलेगी, इसी डायरेक्शन में, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नहीं निकल सकती। अगर मैंने इस पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, दिस इज रॉन्ग, ओनली दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, ये एंगल तो 90 नहीं आ रहा है। आपको देखना है कि 90 एंगल सरफेस से कौन सी लाइन बना रही है, बस वही लाइन सही होगी, दैट इज द करेक्ट लाइन ओनली। सपोज मेरे पास एक सरफेस है ये और इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आनी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या ऐसे आ सकती है? नो, बिकॉज दिस लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, ऐसे आ सकती है क्या? यस, ऐसे आ सकती है बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस से निकले हैं या जिस सरफेस पे भी टर्मिनेट हो, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, याद रखिएगा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थर्ड प्रॉपर्टी, अभी जो डेफिनेशन पढ़ा था वही है, डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में कौन सी डेफिनेशन बेटा? वही टेंजेंट वाली डेफिनेशन। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट का डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज जा रहा था। ठीक है, अगर ये टेस्ट चार्ज ऐसे जा रहा है तो आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे जा रहा है तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व्ड लाइन, द टेंजेंट टू व्हिच एट अ गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पर E से रिप्रेजेंट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या है? जिसको याद है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है। हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या सीखना है? देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? क्लोज लूप का मतलब ये हुआ कि जहां से स्टार्ट हुए, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुए और कोई भी बात फॉलो किया हमने और वहीं पर फिनिश कर दिया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं हो सकती, नेवर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। एरो इधर बना लो या इधर बना लो, दिस कैन नेवर बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन ये वाली प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। पहली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। और ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? कोई भी पॉजिटिव चार्ज, और एंडिंग पॉइंट क्या है? कोई भी नेगेटिव चार्ज। क्या आप जिस पॉइंट पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है अब उसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज रख सकते हो? नहीं। नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके दाएं या उसके बाएं तो रख सकते हो, उसी पॉइंट पर नहीं रख सकते। सपोज यहाँ से, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली ऐसे कुछ करके, ठीक है, अब वो वापस नेगेटिव चार्ज पे जाएगी और मेरा नेगेटिव चार्ज इसके ठीक नीचे है, तो यहाँ से निकल के यहाँ तक ही तो आ सकती है। क्या यहाँ से निकल के वापस इसके पास आ जाएगी? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। ये क्लोज लूप्स नहीं बना सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है
कि आपका कोई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके बहुत पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ तक पहुँच गई लाइक दिस। क्लोज लूप बना? नहीं बना, क्लोज लूप नहीं बनेगा, क्लोज लूप कभी नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। अगली प्रॉपर्टी है मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या सीखना है? फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा लेंथ में छोटा होने की कोशिश करती हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज in a tendency to contract along their length, to contract along their length, ठीक है। वो अपनी लेंथ के अलोंग छोटा होने की कोशिश करती हैं। इसको आप ऐसा समझ लो जैसे कि एक रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को स्ट्रेच करा, अब वो जो रबर बैंड स्ट्रेच आपने कर लिया, उसकी टेंडेंसी हमेशा क्या बनी रहती है? वो वापस छोटा होना चाहता है, छोड़ोगे तो वापस लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको ऐसा समझ लो कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये अपनी लेंथ में हमेशा छोटा होने की कोशिश करती है। इट ऑलवेज ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। अब इस चीज से आप वो भी समझा सकते हो कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हमारे होम एग्जाम में, तो पूछा ही जाता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताओ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं। अब ये रहे मेरे अनलाइक चार्जेस। प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दो, कोई सी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दो। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगी, तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आप सोचो, ये जो रेड कलर की लाइन बनाई है मैंने, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी क्या टेंडेंसी है? ये छोटा होना चाहती है। तो जब ये छोटा होना चाहेगी, मान लो ये छोटा होगी, तो छोटे होने की टेंडेंसी में ये अपने साथ इधर से पॉजिटिव चार्ज को इधर ला रही है और नेगेटिव चार्ज को इधर ला रही है। तो इट मींस अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इट मींस कि बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये टेंडेंसी की वजह से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टी कर ली है। पांचों प्रॉपर्टी आपके रजिस्टर में होनी चाहिए, अभी तक नहीं लिखी है, वीडियो पॉज करो, पांचों प्रॉपर्टी को मेंशन करो। मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं सो दैट दिस स्क्रीनशॉट कैन बी शेयर्ड इन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आपको याद है ना, हर वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम अपने डेली वीडियो लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं कि अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो आपको स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली मिल जाए। इसके अलावा वहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हम लोग डेली असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट प्रैक्टिसिंग योर असाइनमेंट यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिना लिखे नहीं हो सकती है। लिखने वाली प्रैक्टिस कहाँ से होगी? जब आपके पास असाइनमेंट होंगे वहाँ से होगी। तो उसके लिए आपको मैं पूरी हेल्प करने वाला हूँ। आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट इन दैट टेलीग्राम चैनल ओनली। तो वीडियो का लास्ट 5 सेकंड्स में उस टेलीग्राम चैनल का आपको नाम आ जाएगा, क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसी ही हमारी 6th प्रॉपर्टी भी है। 6th प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 6th प्रॉपर्टी बोलती है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे के आसपास हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को साइडवेज प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, एक दूसरे को साइडवेज भगाने की कोशिश करती हैं। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको ऐसे भगाएगी और ये इलेक्ट्रिक लाइन इसको ऐसे भगाएगी। मतलब दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। लेटरल मतलब साइडवेज, ये इसको इधर प्रेशर लगा रही होगी, इसको इधर प्रेशर लगा रही होगी। दिस इज द 6th प्रॉपर्टी।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट lateral pressure on each other. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के ऊपर साइडवेज प्रेशर लगाती हैं। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी ये है, तो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भगाने की कोशिश करेगी और ये वाली फील्ड लाइन ऊपर वाली फील्ड को ऐसे भगाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ऐसे करती रहती हैं। और इस प्रॉपर्टी से हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अभी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे, आज ही के लेक्चर में हो जाएगा। याद रखना, ये चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है कि क्यों लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ये आपको बताना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि क्यों अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बताती है? प्रॉपर्टी नंबर 7 हमें बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास हो जाए तो उसका क्या मीनिंग होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर दूर हो जाए तो उसका क्या मीनिंग होता है। चलो एक कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी जगह पर तो पास दिखें और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो दूर हो जाए। कुछ ऐसा पैटर्न ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई हैव ड्रॉन? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है इस रीजन में। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूं बच्चों, एक पॉइंट है मेरा ए, एक पॉइंट है मेरा बी। अब मुझे बताओ ए पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है या बी पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास है? ए पॉइंट के अराउंड इतने से स्पेस में ही 3 लाइंस आ गई हैं, और इतना ही स्पेस यहां बनाओगे तो यहां तो एक ही लाइन आ पाई। इट मींस बी पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार्दर अपार्ट। यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, एंड रिलेटिवली यहां पर दे आर क्लोजर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर पास हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक मतलब कमजोर, मतलब इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड कम आएगी एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि वहां पर फील्ड लाइन पास है। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, वो वीक है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है। तो रिलेटिव क्लोजनेस, दिस इज द प्रॉपर्टी, आप कॉपी कर सकते हैं। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन गिव्स इट्स स्ट्रेंथ इन दैट रीजन। वहां से उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहां पर वीक, तो ये स्ट्रेंथ हुई ना उसकी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो क्या कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसा नहीं देख सकते, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, ये कभी नहीं हो सकता। देख लो क्या लिखा है, कभी नहीं हो सकता। अब इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इस प्रॉपर्टी के पीछे रीजन क्या है कि वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके पीछे का रीजन समझ लो। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? थर्ड प्रॉपर्टी पे जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। चलो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जहां पर इन्होंने, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर दिया। वहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सपोज इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर जा रहा है E, और इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर जा रहा है,
ठीक है, मान लो ये E2 और ये E1। अब कौन सा डायरेक्शन सही है? या दो डायरेक्शन हो गए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि दो टेंजेंट आ गए ना। क्या दो डायरेक्शन एक ही जगह पर एक ही टाइम पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पॉसिबल है? आप खुद सोचो कि आप कहीं जा रहे हो, अब आप मुझे यहाँ पर खुद ही बताएंगे कि क्या आप एक ही समय पर एक ही जगह पर दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एक साथ? भाई या तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है या उसी समय पर उसी पॉइंट पर इधर हो सकता है। एक ही समय पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के एक साथ दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। अगर उसके एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है तो फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। दैट इज वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये इसका रीजन है। रीजन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। रीजन में क्या लिखना है? रीजन में बस यही मेंशन करना है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट कैन नॉट हैव मोर देन वन डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या दो से ज्यादा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी गिवन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ओके, सो दीज आर द 8 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन 8 प्रॉपर्टीज का यूज करके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि आपको एक गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जनरली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न अगर आपको ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को ड्रॉ करते टाइम आपको ये सारी 8 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी होती हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट ना हो जाए, किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमारा डायग्राम ना चला जाए। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड के एग्जाम में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो इसकी भी हमें अभी प्रैक्टिस करनी है इस लेक्चर में आगे। अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 7 में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का स्टार्ट होने वाला है, दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू given system of charges। तो सब लोग अपने रजिस्टर में हेडिंग सजा लीजिए, दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न होगा किसी गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज का, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को आपको एक डायग्राम से शो करना है कि उस सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न किस तरीके का है, ये आपको शो करना है यहाँ पर। तो इसको शो करने के लिए हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, और हमारे जो सिस्टम ऑफ चार्जेस होने वाले हैं उसमें सबसे पहला सिस्टम हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज, और वो भी पॉजिटिव। एक पॉइंट चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव, तो उसको हम लिखेंगे ड्यू टू, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एंड वो होगा हमारा पॉजिटिव। आइसोलेटेड मींस एक ऐसा चार्ज जिसके आसपास दूसरे चार्जेस ना हो। आइसोलेटेड बिल्कुल अलग, ठीक है, मतलब जिसको बाहर से ना तो कोई इंटरेक्ट करे अगर, ना वो किसी और के साथ इंटरेक्ट कर सके, जिसको अपने बाहर से कुछ लेना या देना नहीं है, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड, जो बिल्कुल अलग है। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। ये मेरा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम्स जो हमारे ये होंगे ये हमें बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाने हैं। और इन डायग्राम्स को बनाने के लिए, जैसे कि अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज़ करी हैं 8, उन सभी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर देखना है कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ वायलेट ना हो जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करेगी। और एक प्रॉपर्टी है हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जिस सरफेस से निकलती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं। तो अब आप कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल ओरिजिनेट
दे विल ओरिजिनेट, दे विल कम आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो एरो ऐसे बनाएंगे, और जब ये बाहर निकलेगी इस सरफेस से तो ध्यान रखिए कि ये एंगल 90 डिग्री भी है। मतलब इस पॉइंट से आप कोई ऐसी लाइन बनाओगे तो वो गलत मानी जाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक पॉइंट से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो सकती है, या एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, एक पॉइंट से आप कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टर्मिनेट नहीं करा सकते, वो अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो ये वाली फील्ड लाइन अलग है, ये गलत है, इसको हटा दीजिए यहां से। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी बना सकते हो। अब इस डायग्राम में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करो। 2 हो गई है, चलो एक इधर शो कर सकता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस, इसका डायरेक्शन ये होगा। एक ऊपर शो कर सकता हूं, और देखो ध्यान से सबका एंगल 90 डिग्री दिखेगा क्लियरली। कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसे बना सकते हैं। अब ये डायग्राम आपको अपने पेपर पे या इस स्क्रीन पर ऐसा लग रहा है कि 2 डायमेंशनल डायग्राम है, बट ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है नहीं। दिस इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। इसको आप ऐसा मान लीजिए कि सपोज दिस इज अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकली है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे लेफ्ट को निकली है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर गई होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे गई होगी, एक ऐसे ऐसे करके, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी जो आपकी साइड जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी जो मेरी साइड आ रही है। तो ये पूरा एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। ये डायग्राम 2 डायमेंशनल नहीं है, इट इज नॉट अ प्लेन डायग्राम, इट इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करा है, ये याद रखना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में समझनी, और ये चीज़ हमें रियलाइज नहीं होती है जब तक कि हमें हमारा टीचर ना बता दे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशनली बाहर निकल रही है इस पॉइंट चार्ज से। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है। अब ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आप नेगेटिव चार्ज के लिए बनाओगे। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न सेम बनेगा, सेम। आइसोलेटेड है, इसके पास नहीं है, इससे बहुत दूर है। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव है, तो पैटर्न तो सेम रहेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, तो एरोज हो जाएंगे इनवर्ड। एरोज कैसे हो जाएंगे, इनवर्ड हो जाएंगे एरोज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ये होगा, ये भी 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, बिल्कुल इस जैसा है, बट इसमें क्या है, एरोज बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया हमारा ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। कभी-कभी इसको हम ये भी बोल देते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, वेयर Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब Q इज पॉजिटिव, और कभी-कभी इसको बोल देते हैं Q इज लेस देन 0, मतलब Q इज नेगेटिव। इस तरह से करके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई कहे कि Q इज ग्रेटर देन 0 ऐसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, तो Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली Q लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया आपका आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए डायग्राम। इस डायग्राम को आप ड्रॉ करें अपने नोटबुक्स में, अपने रजिस्टर्स में, नोट्स को मेंटेन करके चलना है। स्क्रीनशॉट चलिए एक मैंने कर लिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें होने वाली है सेकंड हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल चार्ज है दोनों और अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करना है। अब देखो, सपोज ये चार्जेस जो आइसोलेटेड थे, ये अब आइसोलेटेड नहीं है, ये पास पास आ,
तो जो आपकी हेडिंग में लिखा है क्या वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है? अ पेयर ऑफ इक्वल, एक Q है पॉजिटिव और एक Q है नेगेटिव, तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा अगर ये दोनों चार्जेस पास पास आ जाए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न में क्या चेंज आएगा? देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकली है, जो यहां से निकली है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइनली, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइनली कहां पहुंचेगी? वो यहां पहुंचेगी, वो यहां पहुंच जाएगी फाइनली। 90 डिग्री पर निकली है और 90 डिग्री पर एंट्री लेगी, ये याद रखना बस, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकली है 90 डिग्री पर, वो यहां पहुंच रही है 90 डिग्री पर, तो इट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो जाएगी लाइक दिस। तो इट मींस जब चार्जेस पास पास आते हैं एक नया सिस्टम बनाने के लिए, नाउ इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये क्या है? ये एक सिस्टम है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, और ये दोनों कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये याद रखिएगा, these are point charges। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम जाएगी, this will bend, तो it means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब चार्जेस पास पास आते हैं तो they can bend accordingly, और इस तरीके से बेंड होंगी कि जहां पर भी टर्मिनेट होना है वहां 90 डिग्री पर ही पहुंचे, और जहां से निकली है वहां से 90 डिग्री पर ही निकले। इस तरीके से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बेंड हो जाएगी, इट विल आल्सो बेंड लाइक दिस, ठीक है। तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाएंगे इन दोनों चार्जेस को एक साथ लेकर, और डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये फाइनली डायग्राम कैसा हो जाएगा, आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये डायग्राम्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए। दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और इसके आसपास दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकली है वो सीधा यहां पहुंचेगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो यहां से निकली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी एक, सब 90 डिग्री पर टर्मिनेट होनी है और सब 90 डिग्री से ओरिजिनेट होनी है। इस तरीके से आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ऊपर और नीचे डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा, ऊपर और नीचे डायग्राम बिल्कुल एक जैसा होगा। फिर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से शो करते जाओ, ये लाइन ऐसे आएगी और फाइनली यहां पर पहुंचेगी, ठीक है। कुछ लाइंस और शो कर सकते हैं लाइक दिस। हर लाइन 90 डिग्री से निकल रही है, इस चीज को ध्यान रखें। 90 डिग्री से ओरिजिनेट हुई है, इस चीज को ध्यान रखें। एंड फाइनली these are terminating at the negative charge, terminating at the negative charge। तो ये कुछ पैटर्न हमारा हो जाता है एक ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज का जो बना है इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस से। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज जस्ट अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर। बहुत दूर नहीं रखने, पास पास, इतना पास पास रखो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो रहे हों, ठीक है ना। सेकंड डायग्राम कंप्लीट। नाउ द थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ या पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। ऐसे चार्जेस, और वो भी पॉइंट चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो इक्वल है और लाइक है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ऐसे चार्जेस। चलो ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q, तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q। इस सिस्टम का, दिस इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, ये थोड़े पास पास है, दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर। ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले आप इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन कर लें। ये इनकी ज्वाइनिंग लाइन है, और ये लाइन पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, बाद में इस लाइन को डायग्राम से हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है। और एक लाइन इन दोनों चार्जेस की लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें। ये भी पेंसिल से बनाएंगे, इस लाइन को भी बाद में डायग्राम से आपको रब कर देना है। अगर आपने दोनों लाइंस बना ली तो डायग्राम बिल्कुल ठीक बनेगा। अब देखो,
वैसे तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न अगर वो आइसोलेटेड है तो कुछ ऐसे होता है। और इसके पास अगर एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी ये होगा। अब इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस वाले चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी। लेकिन एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 8 थी शायद वो हमारी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ये वाले फील्ड लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इट मींस हमारा डायग्राम गलत है। इंटरसेक्ट ना करें उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड कर सकती हैं ना, दे कैन बेंड अकॉर्डिंगली, वो बेंड करेंगी इस तरीके से बेंड करेंगी कि ये लाइंस इंटरसेक्ट ना करें। देखो क्या होता है, अब जो लाइन ये इस तरीके से जा रही है इधर, वो इसके रीजन में नहीं जाएगी और इसकी लाइन इसके रीजन में नहीं जाएगी, तो ये लाइंस कर जाएंगी बेंड लाइक दिस, ऐसे। और ऐसे ही ये वाली लाइन बेंड कर जाएगी लाइक दिस। और याद रखना कि यहां से ये लाइन 90 डिग्री पर निकली है, इट विल ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। ठीक, ऐसे ही आप एक और लाइन बना सकते हो, ऐसे ही एक और लाइन बना सकते हो, एंड सो ऑन। और ये वाली लाइन सीधा ऐसे ही जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, तो सीधा ऐसे निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक वैसे डायग्राम यहां बनाओ, बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस भी तो सिमेट्रिकल है, एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू है, एक प्लस क्यू है तो दूसरा भी प्लस क्यू है। अब जिस तरीके का डायग्राम ऊपर बन चुका है बिल्कुल ठीक वैसा ही नीचे ट्रेस कर दीजिए, तो ठीक वैसे ही डायग्राम है। डायग्राम को बहुत नीटनेस मेंटेन करके बनाना है। This is electric field representation for a pair of equal and like charges. Equal and like charges का अगर कोई पेयर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में एक प्रॉपर्टी नंबर 6 के साथ एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक्सप्लेन करना है कि लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं। लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, ये तो पहले दिन से पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओ जो आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा है। अगर वो प्रॉपर्टी नंबर 6 आप थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह को देखो, यहाँ पर लगाओ, देखो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, तो एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल हो चुकी हैं। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको रिपेल करेगी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको रिपेल करेगी, या जो आपने वहां पर पढ़ा था दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको इधर भगाएगी और ये इसको इधर भगाएगी, क्योंकि ये लाइन अपने चार्ज से जॉइंट है और ये लाइन अपने चार्ज से जॉइंट है, तो अल्टीमेटली द चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये सिस्टम इधर चला जाएगा और ये सिस्टम इधर चला जाएगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बिकॉज electric field lines they have a tendency to exert lateral pressure on each other। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन हो चुका है। अगर यही चार्ज सिस्टम नेगेटिव चार्जेस को लेकर होता, मतलब दोनों चार्जेस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो डायग्राम कैसा होगा? ये डायग्राम आपको खुद बनाना है, डायग्राम एक्जेक्टली सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आएगा कि नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम तो बिल्कुल वैसे ही आएगा और इस तरीके से ऐसे, ये सारे एरोस का डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, बस सेम डायग्राम है। और याद रखना ये डायग्राम्स 3 डायमेंशनल हैं, दिस डायग्राम्स आर नॉट 2 डायमेंशनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये डायग्राम है 3 डायमेंशनल, पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ओके, तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस। और यहाँ से हमने ये भी समझ लिया है कि क्यों लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So let us have a screenshot over here. नेक्स्ट हमारा एक और पैटर्न ले लेते हैं यहाँ पर।
फोर्थ पैटर्न में हम लेंगे एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शो करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले इसे समझिए। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन, any electric field in a given region where the direction and magnitude of the electric field remains same at all the points। कोई ऐसा रीजन, जैसे मान लो यहां पर एक रीजन है, उस रीजन में अगर ये पॉइंट है ए, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो बी पॉइंट पर भी उतना ही हो, वो सी पॉइंट पर भी उतना ही हो, वो डी पॉइंट पर भी उतना ही हो, सारे पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम पैरेलल लाइंस के साथ। कुछ लाइंस बना लो पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे से इक्वल गैप पर मेंटेन करनी है आपको, इक्वल गैप पर। तो मैं क्या कहूंगा? इक्वी स्पेस्ड, ऐसी पैरेलल लाइंस जिनके बीच का स्पेस इक्वल हो, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कुछ पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एरोज शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और लाइंस इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए, हर दो लाइन के बीच का गैप इक्वल मेंटेन करना है। So today I am recording third lecture in continuation। तो गला बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन फिर भी इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है हमारा। देखिए अब नेक्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक दो डायग्राम और देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको एक पॉइंट चार्ज दूं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी दे दूं, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q, है ना, ये पॉइंट चार्ज है, और साथ में मैंने आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न दे दिया कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज दैट आप एक ऐसे आइसोलेटेड, ये भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, आप एक ऐसे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बताओ जो 2Q है, 2Q मतलब इससे डबल है, ये Q है वो 2Q होगा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न में आपको 4 लाइंस दिखाई है, 4 लाइंस, तो आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न में नंबर ऑफ लाइंस को डबल कर देना है। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को भी डबल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? तो जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस का रेशियो है, उसी रेशियो में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करनी चाहिए, इसको याद रखना, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका, फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर A है तो इसका तो 2A होगा ना, क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल हो गई है। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने करा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है?
इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है क्यू पर। क्यू का मैग्नीट्यूड डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा तो आपको उसको डबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करना चाहिए फिर। ओके, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी भी सही है कि रिलेटिव क्लोजनेस यहां पर तो ज्यादा है और क्लोजनेस यहां पर कम है, और हाफ हो गई है। तो रिलेटिव क्लोजनेस क्या शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस जगह पर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट ए डैश। सेम जगह पर मैंने पॉइंट ए और ए डैश मार्क करे हैं, लेकिन इस डायग्राम में पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए डैश इन दिस डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज्यादा है और यहाँ पर कम है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम कंप्लीट करना होगा, एंड दिस विल बी योर होमवर्क। और अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके बताएं कि आई हैव डन द क्वेश्चन। ना हो तो रिप्लाई ज़रूर करें कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है और सॉल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव Q, एक नेगेटिव Q, एंड दिस कैपिटल Q इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल q। इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आपको इन दोनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न फॉर दीज टू चार्जेस। इसको डायपोल नहीं बोलेंगे, डायपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये अपोजिट तो हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, दिस इज लार्जर देन स्मॉल q। ठीक है, तो ये डायपोल नहीं कहलाएगा। हाँ, इट इज अ सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस नहीं है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्जेस जिसमें कैपिटल Q इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल q। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाना है। तो ये पैटर्न बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, और आज का लेक्चर हम इसी के साथ यहीं पर करते हैं फिनिश। द लेक्चर टुडे वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसे शो कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं क्लास 12 के एग्जाम्स में, तो उन क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको आज शो किया था, उसको ज़रूर बनाना सीख लें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा विद द नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने अभी आपको हिंट दिया था, दैट विल बी इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लास्ट लेक्चर कर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट और पूरा टॉपिक ज़रूर रिवाइज करके आएँ, अदरवाइज उस लेक्चर में दिक्कत होने वाली है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।